अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं यासिम सोहेल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब दोस्तों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम नीला थोथा के बहुत ही ज़बरदस्त फ़वाइद पर बात करेंगे और ख़ास कर इसको पुराने ज़ख्मों के लिए किस तरह तैयार करना है तो इसका तरीका भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, इसको तोतियाए अख्तर भी कहा जाता है और इसके अलावा कापर सल्फ़ेट भी कहा जाता है और उर्दू में इसको नीला थोथा कहते हैं। तांबे को तेज़ाब गंधक में हल करके खुश्क करके ये हासिल किया जाता है। दोस्तों, इसका मिजाज दर्जे चहारम में गर्म खुश्क होता है। पुराने से पुराने और गले सड़े ज़ख़म हत्ता के गंगरीन के ज़ख़म को चंद दिन में ठीक कर देता है और इसके अलावा शुगर की वजह से ना ठीक होने वाले ज़ख़म का बेहतरीन इलाज है। दोस्तों, ज़ख़म के लिए इसे किस तरह तैयार करना है तो इसकी तफसील हम आपको बताने लगे हैं। सबसे पहले जिसे हम पतीला या बड़ी हांडी कहते हैं, इसे हासिल करें। अब पतीले के पैंदे में एक चौकोर पत्थर का टुकड़ा रखें। जैसे छोटी सी टिक्की पत्थर की टाइल मिल सकती है, इस पत्थर के टुकड़े की सतह हमवार होनी चाहिए। इसके ऊपर स्टील का प्याला रख दें। अब पहले प्याला हटा दें और पतीले के पूरे पैंदे में आधा किलो गंदम के आटे से निकला हुआ छान बिछा दें। इस छान के ऊपर छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल में 1 किलो नीला थोथा बिछा दें। अब दरमियान में रखे पत्थर के टुकड़ों पे एक प्याला स्टील का रख दें और अब बड़ी एहतियात से पतीले के मुंह के किनारों पे गोंदा हुआ आटा लगा दें और अब पतीले के मुंह पे एक तांबा का ही एक गहरा सरपोश रख कर मुँह बंद कर दें। अब इसे बड़ी एहतियात से चूल्हे पे रख दें और ऊपर सरपोश में पानी डाल दें और नीचे आग जला दें। आंच को धीमा रखना है और अब पानी की तरफ तवज्जो देनी है। जैसे ही पानी गर्म हो, इस पानी को निकाल देना है और फिर ठंडे पानी से सरपोश को दोबारा भर देना है। फिर जब पानी गर्म हो तो फिर बदल दें और इसी तरह 7 से 8 बार पानी बदलने के बाद आग मौकूफ़ कर देनी है और बड़ी एहतियात से सरपोश पतीले के मुंह से जुदा करनी है। अब आपने स्टील का जो प्याला पतीले के अंदर रखा था, इसमें मौजूद तेल किसी दूसरे बर्तन में अंडेल कर महफूज कर लेना है। अगर आपको शक हो कि नीला थोथा में अभी कुछ कच्चा नीला बच चुका है तो दोबारा नए सिरे से आटा लगाकर दोबारा अमल करें ताकि बचा कुछ तेल भी इसमें से निकल आए। दोस्तों, यही तेल पुराने से पुराने ज़ख्मों को भरता है, खा वो ताज़ा ज़ख़म हो या फोड़े फंसी का ज़ख़म हो। ये सब के लिए बहुत ही कारआमद है और इसे बनाने में ख़ास एहतियात करें। इसके धुएं से बचना है और ये अमल किसी खुली फ़िज़ा में खुली जगह पर करना है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने आपको नीला थोथा का तेल निकालने का तरीका बताया है। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल डॉक्टर आसिम हर्बल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।